ओके। तो प्यारे बच्चों, पहला ये था आपका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1/2, है ना? बिल्कुल सर, यही था। तो देखिए ये किस तरह का फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है उसकी पावर कुछ है, तो मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताया था। अगर आपका फंक्शन इस टाइप का है कुछ एक्स की पावर एन टाइप का, अगर फंक्शन आपका एक्स की पावर एन टाइप का है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? अगर फंक्शन आपका, मैंने आप लोगों को बताया था, फंक्शन अगर x की पावर n टाइप है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर y इक्वल टू मेरा x की पावर n टाइप है, बिल्कुल n x की पावर n माइनस वन, और एक चीज और ध्यान में रखनी है, इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन रहता है dx बाई dx। ये टर्म वन होता है इसलिए हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना हर हाल में, नहीं तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे dx बाई dt आ जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। एक पावर घटा देना है, एक पावर को यहाँ पे उठा के ले आना है, एक पावर यहाँ पे कम कर देनी है, और साथ में dx बाई जिसके भी रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो। तो ये फंक्शन जो है, पूरा फंक्शन जो इसकी पावर 1/2 है। तो सब बच्चों ने, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सबने ये सोल्व किया होगा घर पर, ठीक है? आप अपने अपने आंसर जरा रेक्टिफाई कर लीजिए, सही किया है आप लोगों ने, नहीं किया है तो 1/2 पावर आगे ले आइए, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा? 1/2 पावर आगे आ गई, जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसकी पावर एक कम कर दो तो 1/2 माइनस वन, ठीक है? इनटू इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो फंक्शन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, यही तो कहता है चेन रूल, है ना? इनटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, किसका? ये फंक्शन किससे मिलकर बना हुआ? एक्स से, तो dx बाई dx, उसकी वैल्यू 1 आएगी तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो 1/2 एक्स स्क्वायर, हाँ बेटा, डेरिवेटिव लगाएंगे तो उसका पावर नहीं, हाँ हाँ, उसकी पावर बेटा कैसे करते हैं डिफरेंशिएट? मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया तो 1/2 आगे आ गया, इसकी पावर, फंक्शन की पावर एक कम कर दिया, 1/2 माइनस वन, बरोबर है? हाँ, और जो फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, यही तो कहता है चेन रूल। जब तक आप लास्ट बिल्कुल छोटे एक्स तक ना पहुंच जाओ, या जिसका भी फंक्शन है वहां तक ना पहुंच जाओ, तब तक आपको डिफरेंशिएट करते रहना है मल्टीप्लाई में, ठीक है? हाँ, तो और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और x का डिफरेंशिएशन 1, और 5 एक कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, बरोबर? और आगे dx बाई dx है, उसकी वैल्यू, इसकी 1 होती है वैल्यू, तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है? 1 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1 अपॉन 2, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 की पावर, या तो आप -1/2 लिखिए या फिर इसको नीचे ले जाइए जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1/2। आपको पता है पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी, तो जो पावर है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगी। ये बात जानते हैं आप लोग? 1/x को आप ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1, है ना? वही किया मैंने यहाँ पर। तो इसको चाहो तो, और 1/2 कितना होता है? रूट होता है, चाहो तो रूट लिख दो, चाहे 1/2 लिख दो, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है? कितने बच्चों का, ईमानदारी से बताओ, जितने बच्चों कितना है, हैंड रेज करना बेटा, कितने बच्चों का सही किया है, कितने बच्चों ने? हाउ मेनी ऑफ यू डन द करेक्ट? 1 2 3 7 8, ओके, केवल 8 बच्चों ने, बाप रे, ओनली 8, तो बड़ा दुख की बात है बेटा, इतने अच्छे से मैंने पढ़ा। 10, ओके, 11, 12, 13, 14, चलिए कुछ बच्चों ने किए हैं कोशिश और सही आंसर आए हैं। 15, 16, ओके, वेरी गुड। 19, वेरी गुड। अब अच्छा लग रहा है मुझे भी कि हाँ, मेरे पढ़ाने कुछ फायदा हो रहा है। 19, 20, ओके, गुड, ठीक है? लेकिन और थोड़ा सा बेटा आप लोगों को कोशिश करना चाहिए अभी, हाँ, फिलहाल राइट नाउ, लास्ट टाइम वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 60 और 70 कैंडिडेट, राइट नाउ वी हैव 63 पार्टिसिपेंट्स, उनमें से मैं मान के चलूं 60 स्टूडेंट तो हैं ही लगभग, तो 60 में से बेटा 20 कर रहे हो तो थोड़ा सा नंबर बहुत कम है ना? थोड़ा सा नंबर बहुत कम है, तो थोड़ा सा नंबर बढ़ाइए बेटा, एटलीस्ट 40 to 50 तो करना चाहिए आप लोगों को,
चलिए कोई बात नहीं, आप बस ट्राई कीजिए, गलती होंगी कोई बात नहीं, जैसा अभी पिछले पीछे जो सर पढ़ा रहे थे मेरी क्लास से पहले, वही वो भी यही बता रहे थे कि बेटा मिस्टेक होती है होने दो, लेकिन कोशिश करो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ओके, इसको हटा देते हैं। हर्ष बेटा सेकंड क्वेश्चन बताइए। 2x² प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा चेक इट आउट। y इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। हाँ, तो डिफरेंशिएशन करना y डैश कितना हो जाएगा, जो भी फंक्शन है उसकी पावर उसको एक कम यहाँ आगे लिखिए, मतलब कितनी है पावर इसकी 2, तो 2 को आगे लिखिए, उस फंक्शन की पावर एक कम कर दो, मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1 की पावर पहले 2 थी, अब एक कम कर दी, कितनी हो गई 2 माइनस 1 मतलब 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो y डैश कितना आ जाएगा 2 इंटू 2x² प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x² का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोग को बताया था जब कांस्टेंट, हाँ कितना बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा 4x हो जाएगा। जब आपका कांस्टेंट किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट के बारे में ज्यादा परेशान नहीं हो, कांस्टेंट कहीं छोड़ दो, उस वेरिएबल को डिफरेंस x² का डिफरेंस 2x, यस सर, 3x का डिफरेंस कितना होगा 3, और 1 का डिफरेंस 0 होता है, लिखिए आप मत लिखिए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 टू 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2x² प्लस 3x प्लस 1 और इसके मल्टीप्लाई में 2 टू 4x प्लस 3, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अच्छा ये बताइए कितने बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गलत सही तो बात की बात है, कितने बच्चों ने खुद से ट्राई किया था, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राई, ईमानदारी से बताइए बेटा। अगर नहीं ट्राई किया ना बेटा, ट्राई भी नहीं अगर किया आप लोग, तो आप समझ लेना आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है डिफरेंशिएशन वगैरह में। अगर इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है बालक, तो आपको बड़ी डिफिकल्टी होने वाली है थ्रू आउट द फिजिक्स। फिजिक्स में इनकी एप्लीकेशन इस्तेमाल होते रहेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों की, सारे चैप्टर में, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन होगी, लगभग सभी चैप्टर में। ठीक है, चलिए केवल 12 बच्चों ने हैंड रेज किया जिन्होंने ट्राई किया था, बड़े दुख की बात है बालक। लास्ट में 2 को आप कर सकते हो बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके इसे हटा दें, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा बताइए। ओके, 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 इसका आंसर जरा आप लोग देखते हैं, आप लोगों से कितनों का सही है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। पहले तो इसको ठीक से लिखते हैं, ठीक से मतलब कैसे, देखिए आप चाहो तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो, चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन ऊपर 1 है खाली, तो इसको सिंपली ऐसा लिख लूं मैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, है ना, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, x² प्लस x प्लस 1 की पावर -1/2, है ना, आसान हो गया। अब ये x के पावर n टाइप बन गया, अब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, तो ये y है, सिंपली y डैश विल बी इक्वल टू, मतलब डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसकी पावर को सर जो पावर होती है उसको आगे ले आइए, ले आए बेटा 1/2, और पावर को एक कम कर दीजिए, तो x² प्लस x प्लस 1 की पावर -1/2 पहले से है, और इसमें से 1 को और कम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, इस फंक्शन का, किसका, x² प्लस x प्लस 1 का। ठीक है, यस सर, तो y डैश विल बी इक्वल टू 1/2
अब देखिए -1/2 -1, अगर बच्चों को कुछ बच्चों को 11th क्लास में भी डिफिकल्टी होती है माइनस प्लस करने में, कि माइनस ये माइनस माइनस -2 -3 कितना होगा, -5 होगा कि +5 होगा, कंफ्यूजन रहता है उसमें। तो इसके लिए आप एक छोटा सा फंडा ध्यान में रखिए, जब भी आपको माइनस प्लस में अगर डिफिकल्टी होती है किसी बच्चे को, हो डेफिनेटली हो सकता है जिनका मैथ्स वीक थोड़ा होता है तो उनको डिफिकल्टी हो सकती है। आप ऐसा समझिए, माइनस माइनस एक आपका जैसे लॉस है, आपका नुकसान है, ठीक है। आप ऐसे समझिए, इन चीजों को ऐसे सोचिए, माइनस का मतलब नुकसान और आपका प्लस का मतलब प्रॉफिट, फायदा, ठीक है। सपोज करो आपका 2 रुपए का नुकसान हो गया, फिर से 3 का हो गया, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया, 5 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, -5। समझ रहे हो? ऐसे ही आपका पहले नुकसान कितना हुआ, -1/2, आधा, आधे का नुकसान हो गया, और फिर 1 का नुकसान और हो गया, तो कितना लॉस हो गया, टोटल लॉस ही हुआ ना, 2 बार लॉस हुआ आपका, पहले कितना हुआ -1/2, फिर लॉस हुआ -1, तो कितना हो गया, मतलब टोटल लॉस बढ़ गया, तो 1/2 + 1 कितना, 3/2। 3/2 क्या, लॉस की प्रॉफिट, सब लॉस, दोनों लॉस ही थे, ठीक है। तो आप इस तरह से चीजों को ध्यान में रखोगे कि मेरा नुकसान है, फायदा, तो कभी आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो x² + x + 1 की पावर -3/2, ठीक है, इनटू, हाँ जी बोले बेटा, और ये माइनस है, हाँ -1/2, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2x + 1, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। अब चाहो तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, -1/2, इसको नीचे ले आ सकते हो, इसको, ये नेगेटिव है तो नीचे ले आकर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x² + x + 1 की पावर 3/2, और ऊपर रह जाएगा आपका 2x + 1। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में आ गई है। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ बिल्कुल, किसी भी नंबर की पावर 3/2 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x√x, बिल्कुल लिख सकते हो, यही बोल रहे हो ना बेटा, यही बोल रहे हो, हेलो 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 हेलो, यही बोल रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ, इसको x² + x + 1 इंटू रूट x² + x + 1 लिख सकते हो, क्लियर है, जो मैंने आप लिख के बताया, x की पावर 3/2 का आप लिख सकते हो x√x, बरोबर है, ओके। हाँ बेटा बताइए, कौन सी चीज को बताना है, बोलिए। हाँ, ओके ओके, देखे देखे कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो मेरा नंबर है x की पावर 3/2, 3/2 किस किस से मिलकर बना हुआ है, सर 1 + 1/2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, और आपको पता है जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसको मैं सब लिख सकता हूँ कि नहीं, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2, बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं, सही है। हाँ, तो x की पावर 1 का मतलब क्या है, x सिंपली, और 1/2 का मतलब क्या है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। ओके वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए बेटा। हम्म, साइन, ओके, √x इसके अंदर स्क्वायर है, ओके, x + 1, यही है, ओके। इसको थोड़ा सा केयरफुली करना, इसमें शायद आप कुछ बच्चों ने गड़बड़ की हो, ध्यान से समझना, एक फंक्शन ये है, फिर ये रूट वाला फंक्शन है, फिर उसके अंदर फंक्शन है, 3 फंक्शन है मतलब मिला के, ठीक है। तो केयरफुली सोल्व करना है, सबसे पहले क्या, बाहर वाले फंक्शन को सोल्व करना है, y डैश, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, कोस, ठीक है। और इसके जो अंदर की कहानी, इसमें अब छेड़छाड़ी नहीं करनी है, उसको अगले स्टेप में उसके अंदर हमें छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। तो कोस √, एंगल एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना है, x² + x + 1, ठीक है। बाहर वाले भाई सबसे मिल लिए हम, अब घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर कौन बैठे हैं, रूट के अंदर बैठे हैं x² + x, तो मतलब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो इसका एंगल है, अंदर की कहानी है भाई। आप किसी के घर पर जाते हो, पहले जो दरवाजे पर उसी से मिलोगे, है कि नहीं, या सीधे जाके किचन में घुस जाते हो, जब रिलेटिव के घर जाते हो, जो आपके घर के बाहर बैठे रहते हैं, पहले उनसे मिलते हो ना, घर पर जो दरवाजे पर हो गए, या उनसे कहोगे नहीं नहीं हमें बात नहीं करनी, मैं पहले किचन में जाऊंगा, नहीं नहीं ना,
ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। डिफरेंशिएशन पहले साइन से मिल लिए, साइन से मिले, नमस्ते कही, साइन ने कहा कि अच्छा ठीक है हम मिल रहे हैं, अब मिल लिए हैं आपसे, अब हम कोस हो गए, मतलब आपसे मिल लिए, ठीक है। अच्छा, अंदर की कहानी एज इट इज है, अंदर जो किचन में था किचन में है, जो बेडरूम में था बेडरूम में, टीवी जहां पर जो भी था हॉल में। अब आए अंदर, अब मिलते हैं, रूट भाई साहब बैठे होते, था रूट, क्या हाल चाल, ठीक है, तो कहेंगे हाँ हाँ आपसे मिल रहे हैं। रूट भाई साहब के पैर छुए आपने, तो रूट भाई साहब को नमस्ते करोगे आप, ठीक है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर, रूट को आप लिख सकते हो 1/2, अभी इनसे मिलना बाकी है, ठीक है, ओके, इसकी कहानी हो जाएगी। उसके बाद कौन है, उसके अंदर जो घर के अंदर है लोग बाग, रूट के अंदर मतलब, और घर के अंदर बाकी लोगों से मिलोगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से, डिफरेंशियल किसका करोगे, इसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, और सबसे बाद में मिलेंगे एक्स, तो एक्स से जब मिलोगे तो एक्स से तो अपना एक्स अपना दोस्त है, एक्स को एक्स से डिफरेंशिएट कर दो तो वन, उससे तो हाय हेलो दो से कर दो चलेगा, है ना। ठीक है, ओके, तो y डैश विल बी इक्वल टू cos, ये आपका ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसके, अब सुनिए, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, कभी आप 1/2 करो और फिर इसको डिफरेंट, फिर मैंने सारे स्टेप कर दिए हैं इसी बार में, एक ही बार में सारे कर दिए हैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर, और याद रहे ये इसके एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो मैं टर्म लिख रहा हूँ 1/2 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 1/2 में से एक को कम करेंगे, डिफरेंशिएशन का यही तो रूल है, -1/2, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, ठीक है, इसके अंदर का डिफरेंस ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, और थोड़ा अच्छे से सजा करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 2x प्लस वन को आगे लिख लेता हूं मैं, ठीक है सर, कोस को ये लो, कोस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी पावर -1/2, इसको नीचे ले जाऊं डिनोमिनेटर में तो प्लस हो जाएगी पावर, बिल्कुल सर, और ये एक 2 भी है नीचे, तो 2 इंटू 1 प्लस नीचे हो जाएगी डिनोमिनेटर का 1/2, 1/2 क्या होता है, रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर है। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं ना उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी बेटा, अगर आपने ये चीजें प्रॉपर्ली सीख ली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। एक्स प्लस वन, इसको ब्रैकेट में क्लोज, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है समझ गया, साइन एक्स, ऐसे है ना, ठीक, ओके, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या कहानी हो रही है सर, क्या कहानी हो रही है, हमें क्या पता सर क्या कहानी, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, हाँ कि ना, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही है, ओहो हाँ सर, तो क्या कर सकते हैं हम, तो सर लगा सकते हैं, जब मल्टीप्लाई होती है, मल्टी मतलब प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, प्रोडक्ट रूल कहता है अगर दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, है ना, अगर घर में दो छोटे चिंटू हैं हमारे, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, मैं और मेरा भाई छोटा चिंटू है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, मैं नहीं हूँ, ठीक है, मिंटू और चिंटू, दो घर में छोटे चिंटू मिंटू हैं, ठीक है, तो मम्मी पापा को अगर बाहर जाना है घूमने के लिए, तो चिंटू कहेगा मम्मी मुझे जाना है, मिंटू कहेगा पापा मुझे जाना है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं बेटा, बाइक पे बस दो लोग जा सकते हैं और एक छोटा चिंटू जा सकता है हमारे साथ, मतलब कोई भी एक बच्चा, आप में से कोई एक भी, तो कैसे क्या करते हो आप लोग, या मम्मी पापा क्या करते हैं, बेटा एक काम करो अभी आप चलो, ठीक है, उसके बाद हम दोपहर के बाद वहां पे घूम जाएंगे, शाम को आप दूसरे बच्चे को ले जाएंगे, यही करते हैं कि नहीं, है ना, बिल्कुल ऐसे करना है। इसके साथ दो बच्चे हैं चिंटू मिंटू, एक को घर छोड़ देना है, जब इनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, सपोज करो ये कहानी है, तो इनमें से इधर लिख देता हूँ y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है, तो क्या करना है, एक बच्चे को घर पर छोड़ दिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करके मतलब अपने साथ ले गए, फिर क्या किया बाद में आए, अब क्या किया, जो दूसरे बच्चे को जो घुमा दिया जिसको, उसको घर पर छोड़ दिया और फर्स्ट वाले को घुमा ले गए, यही करते थे आसान सी भाषा में, है ना, यस सर, तो हम भी इसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, एक फंक्शन ये है यहाँ पर फर्स्ट ये है, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है सर, किसी एक को घर छोड़ दीजिए, किसी भी एक को सर, हाँ किसी को छोड़ दीजिए, इसको घर पे छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को घर पर, बेटा आप घर पर रहिए, ठीक है, किसको लेके जाएंगे सर, साइन एक्स को, चलो बेटा साइन एक्स घूमने चलो, अरे हूँ पापा रुको जूते पहन लूं, ठीक है, ठीक है साइन एक्स बोल रहा है, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या कहेंगे, साइन एक्स बेटा, हाँ जी घर पर रहो आप, ओके पापा, छोटा चिंटू
चलो बेटा आप चलो, ये आ जाओ मम्मी आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ऐसे छोड़ दीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, cos x, बिल्कुल, प्लस अब साइन एक्स को ऐसे छोड़ देना है, साइन एक्स यहीं पर रहेगा। अब डिफरेंशिएट कौन होगा, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। आसान है, मेरे ख्याल से आसान है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ना, आसान है ना। हाँ ठीक। अगर किसी ने लिखा ना हो, कुछ बाकी रह गया तो मुझे बता देना सर, बाकी रह गया है, कोई बाकी तो नहीं था ये वाला क्वेश्चन, तो बाकी हो तो बेटा ये लो वापस आपका पूरा क्वेश्चन। वाह सर वाह, क्या क्वेश्चन दिया है सर, शाबाश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और भी थे क्या बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। हाँ 2x, हाँ इंटू log x, तो log एक अलग फंक्शन है और 2x प्लस 3 एक अलग फंक्शन है। बिल्कुल वही कहानी, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस किसी एक को ऐसे छोड़ दीजिए। इस बार 2x प्लस 3 बेटा कर रहा हो आप की पापा, मुझे जाना था लेकिन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है ओके। दूसरी बार क्या करना है, log x को बेटा log x, हाँ पापा कर रहा हो की पापा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 बेटी, हाँ पापा कर रहा हो की, ठीक है। चलिए 2x प्लस 3, log x का डिफरेंस कितना होता है 1 बाई एक्स, एग्जैक्टली, तो इसका डिफरेंस 1 बाई एक्स नीचे आ जाएगा, है ना, प्लस log x ऐसे ही रहेगा इस बार, और 2x प्लस 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 2, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस 3 का कांस्टेंट है, तो दिस विल बी योर आंसर, दैट्स इट। क्लियर है, मेरे ख्याल से आसान है, चीजें समझ में आ गई हैं अभी आपको। वेरी गुड, किसी को डाउट हो तो प्लीज बिंदास होकर पूछ लेना है, कहीं भी कोई डाउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। देखिए ऐसा नहीं है कि इसे आप किसी भी रूल से कीजिए, चाहे इसको प्रोडक्ट रूल से कीजिए चाहे क्वेश्चन रूल से कीजिए, आंसर आपके सेम ही आने हैं। क्वेश्चन रूल से भी, हाँ बेटा क्वेश्चन रूल से भी सेम आने हैं, चाहे आप प्रोडक्ट रूल लगाइए क्वेश्चन रूल लगाइए, कोई से भी लगा लीजिए। सर प्रोडक्ट तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पर, हम तो क्वेश्चन रूल ही लगा सकते हैं। नहीं, आप ऐसे बना सकते हो प्रोडक्ट में भी, कैसे बना सकते हैं सर, कैसे बना सकते हैं सर, अभी बताते हैं। इसकी पावर कितनी ऊपर ले आकर -1 कर दो, बन गया प्रोडक्ट रूल। जैसे भी आप किसी मेथड से करोगे आपका आंसर सेम ही आना है। 2 इंटू 3 6 होता है, चाहे आप कैसे भी कीजिए बेटा 6 ही आना है। 3 इंटू 2 कीजिए, कुछ भी करते रहिए, घुमा फिरा के आपके आंसर सेम ही आने हैं। ओके ओके सर जी। चलो तो हम पहले इसको क्वेश्चन रूल से करते हैं, क्योंकि दिखने में सीधा सीधा दिख रहा है, एक फंक्शन ऊपर है और डिवाइड में दूसरा फंक्शन है। तो मैंने इसके लिए आपको रूल बताया था, क्या नियम है इसका सर, अगर दो फंक्शन y इक्वल टू फर्स्ट अपॉन सेकंड हो तो क्या करते हैं सर, सेकंड को स्क्वायर कर दीजिए सर, सबसे पहले नीचे कर दिया बेटा, क्या करना है सेकंड को ऐसे छोड़ दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना, यस सर, और माइनस में इस बार फर्स्ट को ऐसे यहीं पे घर पर छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकंड को, बरोबर यही नियम बताया था मैंने, बिल्कुल सर। तो सर लगाइए नियम, करते हैं क्वेश्चन को, चलिए इधर कर दे। दाढ़ी वाले आदमी जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। तो y इक्वल टू हमारा फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके ओके सर जी, ओके सर जी, ओके ओके। तो क्या करना है क्वेश्चन रूल, सेकंड नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट, ओ सॉरी उसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया सर। और इसमें बच्चे कुछ कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं जो स्क्वायर हो गया उसको उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, समझ रहे हो, उनको ध्यान में नहीं रहता, अच्छा नीचे वाला फंक्शन उसको सोचते हैं कि स्क्वायर करने के बाद डिफरेंशिएट करना, ना ना ना, ऐसे इसी को डिफरेंशिएट करना। तो पहले वाले सेकंड वाले फंक्शन को ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट किसको करना है, ये आपने फर्स्ट माना है, नीचे वाला आपने सेकंड माना,
डिफरेंशिएट किसको करना है सर, इसी को करना है फर्स्ट वाले को, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सर, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए जो आपका सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन ये नहीं है, ये है। समझ में आ रही है कहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों, बच्चे सोचते हैं सेकंड फंक्शन ये है, नहीं ये है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको नहीं डिफरेंशिएट करना, इसको करना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो y डैश विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ओके सर, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिखे रहने दीजिए, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप मेरे ख्याल से कुछ कुछ इसमें टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स क्यूब, तो थोड़ा सा इसको आप सोल्व कर सकते हैं। y डैश विल बी इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना आ जाएगा 2x क्यूब, समझ रहे हो बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करती है, 2x की मल्टीप्लाई से की तो 2x क्यूब, 2x किससे मल्टीप्लाई करोगे सर 2x स्क्वायर, ये आसान आसान सी कैलकुलेशन आती है सर हमको, हमें मत सिखाइए। अच्छा बेटा मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं खुद से कर लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस का 2x क्यूब सर, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस का एक्स स्क्वायर सर, बरोबर है, बिल्कुल बरोबर है सर, नीचे आपका ही तो एज इट इज रख दीजिए प्लस वन, 2x क्यूब से 2x क्यूब को मार के खा जाए, मार के खा जाइए सर, ओके सर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर हटेगा कितना बचेगा सर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, तो y डैश विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है बालक, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, आपके पास 2 रुपए थे, उसमें से आपने 1 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितना बचा 1 रुपया से, एक एक रुपये में बात करते हो गरीब आदमी, तो 2x क्यूब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर, और ये 2x बचा, बाकी सब हो गया, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है बच्चों को। बच्चे मन की सच्चे सर, हम तो बिल्कुल मन की सच्चे नहीं है, रोज पबजी खेलता हूँ, मम्मी से कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ मोबाइल पर, सर पबजी बैन हो गया सर। चलिए, और भी क्वेश्चन है क्या बेटा, 7 कितने हो गए, 7, हाँ 8 बताइए, y इक्वल टू हम्म हम्म एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही है बेटा, ओके, ये तो आसान सा है, बिल्कुल वही कहानी फिर से रिपीट करनी है आपको, y डैश विल बी इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंस स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिया है सर, ओके सर, आगे इस फंक्शन को डिफरेंस नीचे सेकंड, ये फर्स्ट है आपका ऊपर वाला, नीचे वाला सेकंड है, तो सेकंड को ऐसे छोड़ देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को ऐसे छोड़ देना, डिफरेंशिएट करना फर्स्ट को, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को माइनस, अब एक्स स्क्वायर कैसे छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 को। और बेटा एक चीज का ध्यान रखना प्लीज, सर बताइए क्या है, इनको ना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर माइनस है प्लस है क्या क्या कहानी है, तभी आपको क्लियर होंगी चीजें, आपको बड़े अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, कि ये चीजें आपको ध्यान में होंगी जब आपका यहाँ पे माइनस लगना है, लेकिन प्रोडक्ट रूल में यहाँ पर प्लस रहता है और नीचे वाला फंक्शन कुछ नहीं रहता है, तो चीजें आपको दिमाग में तभी आपके सेव होंगी जब आप उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए बालक। सब लोग यही कहते हैं सर, जान ले लो हमारे बच्चों की, थोड़ा रहम नहीं करते हैं, अरे ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस हमारे यहाँ पर होता है 2x, व्हाट डू यू मीन बाय सर हमारे यहाँ है? हमारे यहाँ भी यही होता है सर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंस जल्दी बोलिए 2x, और कुछ, और कुछ, ठीक, बरोबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर स्क्वायर, सर इसमें भी थोड़ा सा ये आपका मल्टीप्लाई होके कुछ कुछ चीजें आपके एक दो टर्म कैंसिल हो सकता है, तो देख लेते हैं, तो y डैश विल बी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा सर, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो सर 2 4 जा 8x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो सर 2x क्यूब हो जाएगा,
बराबर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2x क्यूब से 2x क्यूब मर गया तो बचा कितना 8x, 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। बेटा देखे, जब तक आप क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बोरिंग लगता रहेगा, है नींद आ रही है, मर गए, चल बसे, कैसे पढ़ा रहे हैं सर। सारे टीचर्स आपको बोरिंग लगेंगे जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। अगर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है आपको कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कैसे देख रहे हैं सर हमारी तरफ, ऐसी ना हमें, अब देखो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। ये लिख लिया है, कोई बाकी तो नहीं? ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर, क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर आप लोग बताएंगे, आपके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। सर क्यों हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं सर सबके सामने? हम नहीं बता पाएंगे सर, तो कोशिश करो। चलिए मैं ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे ख्याल से। इसमें फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ठीक है सर। डिफरेंशिएट करते हैं, y डैश इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा? बस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, है कि नहीं? देखिए इधर देखिए, इसका रूट है, रूट का मतलब क्या? पावर 1/2, इसकी पावर 2, तो क्या होता है? पावर कोई फंक्शन है उसकी फिर से एक और पावर कर दो तो मल्टीप्लाई में जाती है, एक्स की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 मर जाएगा, एक्स की पावर 1 बचेगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? ओके, लेकिन आपका सेकंड फंक्शन अभी भी ये है, ये नहीं है। कभी आप सोचो अच्छा अब तो आसान हो गया, ये है मेरा सेकंड फंक्शन, अभी तो किया है कोई आंसर, ये आ जाएगा। ना 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 ना, ऐसा गलती नहीं करना है बेटा। तो सर फर्स्ट सेकंड फंक्शन आपका यही है, रूट वाला। ओके सर, ठीक है। तो क्या करना है, सेकंड फंक्शन वैसे छोड़ दीजिए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, इसको मैं रूट की जगह 1/2 लिख देता हूँ, 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। कितना होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? सीधा लिख देता हूँ इस बार में 2x, वेरी गुड, माइनस इस बार एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़िए, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। क्या होगा बेटा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल कैसे? और भी कुछ रहेगा, और भी कुछ रहेगा, सोचिए। यस एग्जैक्टली, सुनिए बेटा क्या होगा डिफरेंशिएशन इसमें आपको। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, डर लगता है मुझे। सर हम मुंबई के बच्चे हैं सर, हल्के मत लेना अपन को, अपन सब समझ जाता है बिना बोले ही। आमची मुंबई, आमचा महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ठीक है सर, चलिए एक्स स्क्वायर कैसे छोड़ देते हैं, और डिफरेंशिएट करना है आपको किसको? इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2, रूट को मैं 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है सर, चलिए तो y डैश विल बी इक्वल टू, ये ऐसे लिखा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अभी मैंने बस जस्ट डिफरेंशिएशन लिखा है, मैं इसको पूरा करूंगा, अभी बाकी है, डिफरेंशिएट करना बाकी है अभी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना? 2x। ओके सर, माइनस, इसको जरा केयरफुली समझना, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया आपने, यस सर। इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो क्या होगा? इसकी पावर 1/2, 1/2 आएगा आगे। ठीक है, हाँ सर। फंक्शन की पावर n होती है तो क्या होता है? पावर n आगे आ जाती है, उसकी पावर एक घट जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर एक कम कर दो इसमें से, तो 1/2 माइनस 1 कितनी हो जाएगी? -1/2। ठीक है, तो मैं इसको सीधा भी यहाँ पे -1/2 लिख देता हूँ, इनटू इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन। हाँ कि ना? यस सर नो? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का? 2x। अब बनेगी बात, अब सही है। अब यहाँ पर इस 2 से इस 2 को मार सकते हो आप लोग, मार डालें सर, मार डालो।
चलिए, और यहाँ पर आपका आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं अगर पॉसिबल होगा तो, और करना ही होगा आपको। ये देखिए क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। ओके, इधर माइनस एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स ये रहा, इस 2 से तो ये वाला 2 मर चुका है सर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है सर, एक्स क्यूब होता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर कितनी है सर, -1/2। -1/2 कैसे लिख लूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 नीचे, हाँ कि ना, और इस सब की अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं, उनको भी बेटा ये चीज समझ लो अच्छे से। हाँ जी, एट्थ वाला जो सोल्व, ओके, यहाँ पर केवल एक्स प्लस 4 था क्या, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी आप इसको लिख लीजिए, मैं उसे भी सोल्व करा दूंगा, ठीक है। आप जहां पे तक किया था आपने, आप उसको वहां पर एक्स स्क्वायर के तरह ले लीजिए, ठीक है। ओके, तो अब देखिए बालक, इसे भी थोड़ा सा हमें सोल्व करना। अब देखिए नीचे पावर है, अब आप इस तरह के फंक्शन को इस आप वो करते हो ऐड या सब्ट्रैक्ट, नीचे 1 लिख लेता हूँ, दोनों का एलसीएम लेते हो, फिर इससे डिवाइड करके इससे डिवाइड करते उसको मल्टीप्लाई, जानते हो ना बेटा, फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, वही काम करेंगे अभी हम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2, ओके ना। इसे इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा, 1 इंटू दिस, यही रहेगा इस सर। फिर 1 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर, उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। समझ में आ रही है बात, ये समझ में आ रही हो, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा बेटा। हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक ये रहा, एक पहले से यहाँ पर था, इसकी पावर 1/2, तो ये वाला और इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा में तो कितना बनाएंगे, एक, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 हो जाएगा। समझ में आ गई क्या किया मैंने भाई, इसको आप रूट में लिख लीजिए चाहे 1/2 लिख लीजिए, यहाँ पर भी ये वाला टर्म है, दोनों टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने के लिए 1 और इसकी मल्टीप्लाई होके ये आ गए, एलसीएम लिया 1 से इसको डिवाइड किया तो यही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो कितना आएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 1 माइनस यहाँ पर कितना एक्स क्यूब, ठीक है। ओके सर, और ये देखिए ये इसका न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले में, यस सर नो, यस सर। तो मतलब ये यहाँ पर चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये रहा, ये वाला एक्स प्लस 4 ये रहा, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस सर नो। किसी बच्चे बच्ची को डाउट हो तो पूछ लो बेटा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, प्लीज फील फ्री, अगर डाउट डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए। हेलो हेलो हेलो, चिंटू मिंटू पिंटू, एनीबॉडी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2x क्यूब, 2x क्यूब, यस सर, और 2x क्यूब में से x क्यूब हटा दो कितना हो जाएगा, x क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो कितना हो जाएगा, 8x, और नीचे कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ पर 1/2, तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चा, क्लियर, ओके गुड। ओके, और भी कोई क्वेश्चन है बेटा, एक दो क्वेश्चन और होगा, बताइए। 3 और है बस सर, कितने सारे क्वेश्चन दिए थे सर, हमारी बैंड बज गई थी सर। ओके बेटा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 10th, एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही है बालक, कर लोगे, छोड़ दो इसे तो मैं, ठीक, नेक्स्ट बताइए। ए साइन ओमेगा एक्स, यही था, ओके। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ए कांस्टेंट है
तो ए को ऐसे छोड़ दिए। साइन का डिफरेंस क्या होता है सर? कोस होता है। एंगल ऐसे ही छोड़ देना। और कुछ भी होगा इसमें? यस यस, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा एक्स। ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा, हाँ के ना, ओमेगा कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंस 1 होता है, तो ओमेगा को यहाँ पे ले आए, ओमेगा ए cos ओमेगा एक्स, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए सर क्या था? ओके, y इक्वल टू ए साइन, बोलिए बोलिए, ऐसे बोलिए। समझा नहीं मैं, ए साइन के अंदर क्या है? ओके ओके, इसको डिफरेंशिएट करना था विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, इसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना, हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? dy बाई डी टी। ठीक है, ओके सर। तो ए तो कांस्टेंट है, ए को छोड़ दीजिए। साइन का डिफरेंस होता है कोस। बाहर वाले लोगों से मिलने जो दरवाजे बैठे हैं, अंदर वाले लोगों का अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हमसे कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे छोड़िए। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, इसके मल्टीप्लाई में किसका? के एक्स प्लस ओमेगा टी का। बरोबर है, यहाँ पर के ओमेगा सब कांस्टेंट है, तो आंसर कितना जाएगा? ए कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी इनटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सोचिए? के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? नो 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 नो, सोचिए। एक्स 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 वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, टी और एक्स दोनों वेरिएबल है, तो देखिए के को ऐसे छोड़ दीजिए, के तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डीएक्स बाई dt। यस और नो, समझे की बात नहीं समझे? dx का x का डिफरेंस, x क्या है? एक वेरिएबल है, x का डिफरेंस क्या होगा? dx बाई dt। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हाँ जी। प्लस ओमेगा dt का डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या रहेगा? टाइम का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा बचेगा, ओमेगा इनटू 1 ओमेगा। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a cos। हाँ जी बेटा बोलिए। कहां पर? हाँ, के बेटा के कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस जीरो होगा, इसलिए नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो? यहाँ पर के, ओमेगा और ए ये तीनों कांस्टेंट है, आपका जो एक्स है वो वेरिएबल है और टी टाइम वेरिएबल है। ये आपको इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी जब आप वेव पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको साउंड वेव पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे आपके मोबाइल से मैग्नेट वेव निकलती है और मैं हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब इन चीजों को पढ़ेंगे तब मैं इन चीजों को पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर जो के है ये कांस्टेंट है, ओमेगा है ये भी कांस्टेंट है, एक्स और टी वेरिएबल है, एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है। हाँ, ओमेगा के और ए, कैपिटल ए, ओमेगा और के ये तीनों कांस्टेंट है, एक्स और टाइम टाइम वेरिएबल मतलब चेंज हो रहे हैं समय के साथ। ठीक है, ओमेगा एंड के आर कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज में अभी बराबर है सर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर विल बी, इसको आगे ले आइए, के इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? ए कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी, दिस विल बी आवर आंसर। बस और नहीं है ना मेरे ख्याल से, इतना ही था ना? चलिए, जिन बच्चों ने ट्राई किए थे मेरे ख्याल से अब वो इन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे आसानी से। अब इसकी हम देखना बालक, जब तक आपको इंटीग्रेशन डिफरेंस प्रॉपर्ली मतलब इतना नहीं आता कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सके, तब तक आप काइनेमेटिक्स में भी आपको डिफिकल्टी होगी। अब मुझे आप में से ये बताइए कितने बच्चे, इतने मैंने आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर कराए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर कराए, जितनी आपको जरूरत है उससे भी थोड़ा हल्का सा लेवल बढ़ाया है, 1-2-4%। तो कितने बच्चों को भी डिफरेंशिएशन आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चे डिफरेंशिएशन के इस टाइप के क्वेश्चन कर ले जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, तनिष, दीप, शुभांगी वेरी गुड, जयस, सुजल वेरी गुड बेटा, अनुराग, रिदम, मितांश, हर्ष,
कात्यायनी वेरी गुड, यश, सिद्धार्थ, सार्थक बहुत अच्छे बेटा, अजिंक्य, श्वेता वेरी गुड बेटा, हर्षदा बहुत अच्छा, ऐश्वर्या, वेदांती, एशले, ओके ओके, चिंतन, निकिता वेरी गुड बेटा, और चिंटू मिंटू, हाउ मेनी ऑफ यू? 21, नंबर बहुत कम है बेटा। हेलो 22, बाकी बच्चे? सर सोए हुए हैं सर, हम तो मम्मी ने गांजे के पराठे खिला दिए थे सर, पता नहीं काम सी दुनिया में है सर। ठीक है, चलिए आगे खोल लो जरा। ठीक है, हेलो जितने बच्चे घर बैठे हैं चुपचाप बैठे हुए हैं, जो हैंड रेज भी नहीं कर रहे हैं, हेलो हेलो चिंटू मिंटू मिंटू, चलिए वापस आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन की कहानी होती है यहीं पर खत्म। इतना अगर आपको डिफरेंशिएशन आता, आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी थ्रू आउट द 2 ईयर। 2 साल का जितना भी सिलेबस है फिजिक्स का, आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होने वाली अगर इतना डिफरेंशिएशन आपको आता है। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट कराया है मैंने, ये भी आना चाहिए। अगर ये नहीं भी आता है, इसमें से अगर आपने 80-90% भी कर लिया तो यू विल एंजॉय। सच में सर? यस बेटा, सारे चैप्टर में किसी में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूं। कोई बाकी हो तो मुझे 10 दो मतलब बता दो। अब पढ़ते हैं थोड़ी सी कहानी इंटीग्रेशन की, क्योंकि हमें ये भी चीजें पढ़नी है। इन ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं सर आप? ये तो मैथमेटिक्स की चीजें हैं बेटा। ये दोनों ही इंटीग्रेशन और डिफरेंस थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में भी पढ़नी है, इसलिए हम आपको इनको पहले पढ़ा रहे हैं। जब आपको डिफिकल्टी आएगी तो फिर आप ये ना कहो ये सर कैसे होगा, सर हमको समझ नहीं आ रहा है, कैसे हो गया। ठीक है, ओके सर जी। तो इंटीग्रेशन देखिए, डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। कैसे सर? डिफरेंशिएशन अगर ऐसे है तो इंटीग्रेशन ऐसे है क्या सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब इसका यही मतलब नहीं था मेरा, इसका रिवर्स प्रोसेस है। मतलब सर अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है सर क्या होता है, कोस एक्स होता है। हाँ होता है बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं इंटीग्रेशन का सिंबल बेटा ऐसा है, ऐसा? अरे सर कैसी बातें करते हैं तो जी। तो क्या मैं कहूं कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन रहता है इनटू डीएक्स, क्या साइन एक्स होगा? यस, बिल्कुल सही बात। ओहो इतना आसान सर? इतना आसान कह सकते हो। और यहाँ पर एक प्लस सी भी लिखना है। सी मतलब सर, सी का क्या मतलब है सर? ए बी सी डी क्यों नहीं सर? ए बी क्यों नहीं? सी मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट की स्पेलिंग सी से होती है। हम तो कुछ और सोच रहे थे सर, पता नहीं क्या क्या सोचते हो गंदे बच्चे चिच्ची। ठीक है, तो सी फॉर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम लिख देते हैं। सर कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं सर, जरूरी है क्या? तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखते हैं कांस्टेंट। बताइए सर बताइए। देखो सपोज करो मेरा फंक्शन, ओ सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके, हाँ कांस्टेंट क्यों लिखते हैं उसकी वजह समझिए। सपोज करो मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4, या मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना 1, दोनों अलग अलग है। हाँ कि ना? यस सर। या मैं कहूँ y इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 6, या मैं कहूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100, सारे अलग अलग हैं। यस सर, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 100 है। लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका डिफरेंस कितना होगा? 2x। हाँ कि ना? इसका डिफरेंस कितना होगा? ये भी सर 2x रहेगा। इसका डिफरेंस कितना रहेगा? सर ये भी डिफरेंस 2x रहेगा क्योंकि तो कांस्टेंट है। इसका डिफरेंस कितना रहेगा? ये भी सर, ये भी सर, इसका भी डिफरेंशिएशन 2x ही रहेगा। हाँ कि ना? यस सर नो? बात सही ना? सबके डिफरेंशिएशन सेम आ रहे हैं लेकिन फंक्शन सारे अलग थे। भाई ये अलग था, ये अलग था, यहाँ पे कुछ और थे यहाँ पे, लेकिन सबके डिफरेंशिएशन सेम। इसी वजह से हम ये इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट लेते हैं। ये जो जो एक्स्ट्रा फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट है, हमें उसकी वैल्यू अभी नहीं पता है फिलहाल। समझ में आ गई? इसलिए हम कांस्टेंट के लिए अगर जीरो है तो सिंपली, अगर यहाँ पर कांस्टेंट जीरो होता तो भी तो आंसर आपका, मतलब अगर आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता प्लस सिंपली, तो इसका डिफरेंस कितना होता? 2x होता। तो इन सबके डिफरेंसेस 2x ही आ रहे हैं। तो जब मैं इनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ खाली 2x को, तो मेरा मुझे क्या एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो फंक्शन गड़बड़ है ना कि भाई, जब आप इंटीग्रेट करते हो 2x को, 2x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्स स्क्वायर था, फंक्शन पहले क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है दुनिया भर के। इसलिए हम सिंपली सी लिख देते हैं कि कुछ सी की वैल्यू रही होगी, कुछ कांस्टेंट।
गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा। क्लियर है? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। समझ में आ गई बात? ओके सर जी, समझ गए। ये तो आसान है सर। अब तो हम इसकी धज्जियां उड़ा देंगे सर इंटीग्रेशन। हाँ जी बेटा बोलिए। ये dx इधर चला गया तब ये रिवर्स प्रोसेस हुआ, ये वाला जो dx है ये चला गया इधर। ठीक है, ओके सर जी। तो इसी तरह से सर जैसे आप कहते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स हमारा साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। हाँ हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर कि माइनस के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू कोस एक्स? बिल्कुल कह सकते हो बेटा। या इस माइनस को इधर लेके जाना चाहूं, इसको हटा दो, इसको माइनस लगा दो यहाँ पर। बरोबर है कि नहीं? यस सर नो? हेलो हेलो हेलो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? कोस एक्स होगा सर, कोस एक्स। ठीक है, समझ गए? ये तो आसान है सर, हम इसकी धज्जियां उड़ा देंगे सर, आप बेफिक्र रहिए सर। अभी देखो सर, ओके। अच्छा, अगर मैं कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n कितना होता है बेटा? सर n यहाँ पे लिखते हैं, x की पावर n माइनस वन, यही होता है। यस सर, यही होता है। तो मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन विल बी इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस सी। हाँ, बात बिल्कुल सही है। यस डेफिनेटली। तो सर यहाँ पर क्या किया है आपने, जो आपने ऐसा लिख दिया सर, हमको बताइए, हमको ये समझ में नहीं आया सर। हम कैसे मान ले आपने ऐसा क्या प्रोसेस किया है यहाँ पर जो ऐसा हो गया? बताते हैं। देखिए, हम डिफरेंशियल में क्या करते थे, उसकी पावर को आगे लाके पटकते थे और पावर एक कम कर देते थे, यही करते थे। यस सर, इंटीग्रेशन इसका उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पता मैं क्या करूंगा सर, आप ही तो बताएंगे। सपोज करो एक्स के पावर n है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे आप? वहां पर क्या करते थे पहले हम? सर पहले पावर को उठा के आगे लेते थे, उसके बाद एक पावर घटाते थे। यहाँ पर काम उल्टा है, यहाँ वहां पर घटा देते एक पावर, यहाँ पर पावर बढ़ानी है। घटेगा पॉइंट, और सिस्टम भी रिवर्स कर देना है। वहां पर पहले पावर को मल्टीप्लाई उठा के लेके आते थे और मल्टीप्लाई में ले आते थे, यहाँ पर पावर को मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाना। लेकिन पहले क्या करोगे आप? पहले क्या करोगे, उसकी पावर को चेंज करोगे, पावर को घटाएंगे बढ़ाएंगे, वहां पर घटाते थे, यहाँ पर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सर एक बार फिर से बताएं सर, मुझे समझ नहीं आया सर, मैं छोटा बच्चा हूँ, चिंटू हूँ सर मैं। बेटा बता रहा हूँ, x की पावर n है। यस सर, इसकी पावर को डिफरेंशिएशन में घटा देते, यहाँ पर बढ़ा दीजिए, n प्लस वन बढ़ा दी सर। उसके बाद इसी पावर से डिवाइड भी कर दीजिए। बस सर, इतना आसान? हाँ इतना आसान। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप इसको करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। आप इसको करके n तो कांस्टेंट है, n को बाहर कीजिए, x की पावर n माइनस वन, उसमें a वन ऐड करो, तो वन से माइनस करोगे और कितना बचेगा? n डिवाइड बाई n। n से n मर गया। नहीं समझे सर? मैं बिल्कुल नहीं समझा सर, आप करके बताइए सर। हमको सर मतलब बिल्कुल ही सर, बिल्कुल छोटा बच्चे समझिए सर, हमको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा ना सर, करके बताइए। करके बताते हैं बेटा। गाड़ी वाला ये घर से कचरा निकाल, सर मेरे बारे में ऐसा मत कहिए सर। गाड़ी वाला ये घर से कचरा, सर प्लीज। मम्मी भी यही कहती है, छोटा बड़ा भाई भी यही कहता है, कचरे वाला आ गया जा बाहर। ठीक है, सुनिए क्या करना है इंटीग्रेशन में, जो भी पावर है, एक्स की पावर अगर कुछ है तो उसकी पावर को एक बढ़ाइए, उसमें वन ऐड कीजिए, और पावर बढ़ने के बाद जो भी आया n प्लस वन उसी से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ रहा क्या करना है? हेलो हेलो हेलो, समझ में आ गई बात? देखिए तो करते, देखिए इसको भी करके देखते हैं, इसे करके देखते हैं हमारी बात सही है कि नहीं। n इंटू एक्स की पावर n, n तो वेरिएबल नहीं है, n कांस्टेंट, इसको छोड़ दीजिए। x की पावर क्या है? n माइनस वन, n माइनस वन इंटू डी एक्स है सर। तो क्या बताया मैंने आपको? पावर एक बढ़ानी है, पावर एक बढ़ानी है। ठीक है सर, बढ़ा देते हैं। तो क्या लिखूं मैं? x की पावर n माइनस वन और प्लस वन, और जो ये रिजल्ट आया इसे डिवाइड कर देना है, n माइनस वन प्लस वन। बस सर, हाँ हो गया। तो देखिए माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन मर गया, तो ऊपर कितना बचेगा सर? x की पावर n, नीचे कितना बचेगा? n, और एक n ये है मल्टीप्लाई में, ये वाला n, ये वाला n से n मर गया। हाँ सर, ये तो x की पावर n ही आ गया सर। ठीक है, इसी का डिफरेंशिएशन तो ये होता है, हाँ कि ना? क्लियर है?
उसका इंटीग्रेशन ये होगा। रेडी पॉइंट? चलिए, तो इसी बात पर एक इंटीग्रेशन मेरे लिए आप लोग करेंगे। बताइए सर क्या करना है। और इस एक और बता देता हूं मैं, इसे बताने से पहले। साइन एक्स का हो गया, कोस एक्स का हो गया है। अच्छा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब क्या है सर? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विल बी टेन एक्स प्लस सी। बरोबर है? क्लियर है सर? ये आसान है सर। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है सर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? उतने डिफिकल्टी में हमें नहीं जाना है। आसान आसान चीजें जितकी हमें जरूरत है बस वही पढ़ेंगे हम, फालतू का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है बालक? इसको आपको ध्यान में रखना है, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये सर हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। इसकी तो ये तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है ये वाला तो। ठीक है, ये सारे आपके इंपोर्टेंट ही हैं, इन सारों को आपका देखना है। तो बेटा इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन एक्स यानी dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। प्लीज इसको याद रखिए, आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी। ठीक है, जितना बता रहा हूं बेटा इसको 100% ग्रैब करो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूं कि फालतू की चीजें बता दी मतलब बहुत सारा को करा। मैं केवल उतना ही स्पेसिफिकली बता रहा हूं आपको जितने की आपको जरूरत है, बहुत जरूर इनकी जरूरत आपको पड़ने ही वाली है। ओके सर, आप इतना जोर दे रहे हैं तो हम मान लेते हैं आपकी बात। वैसे जनरली सर मैं ऐसी बातें मानता नहीं हूँ। ठीक है, आप इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू मेरा चिंटू। और कोई बचता है क्या जिसकी बताने की जरूरत है? तो मेरे ख्याल से ए की पावर बिल्कुल वही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसमें हमारा ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लोग होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? ए की पावर एक्स डिवाइड बाय लोग हो जाएगा। ठीक है, हाँ बता देता हूँ। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कितना होता है? ए की पावर एक्स log ए, यही होता है। बिल्कुल सर, log ए तो कांस्टेंट है आके ना। बिल्कुल सर, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। लिख सकता हूँ? हाँ लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम सर, है ना? या आप यहीं पे लिखना चाहते हो यहीं पे लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx विल बी ए की पावर एक्स अपॉन log ए प्लस सी। ये हो जाएगा। कैसे किया सर आपने? कैसे किया? अरे यार इंटू log ए रहता है यहाँ पर, इंटू log ए रहता है। हाँ सर, log ए तो कांस्टेंट है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये रहेगा। हाँ कि ना? कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 2 3 5 कुछ भी वैल्यू है उसको नीचे लेंगे। समझ में आ गई बात? ए की पावर एक्स log ए का इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ये कांस्टेंट है, इसको उठा के इधर ले गए, क्योंकि मुझे ए की पावर एक्स log ए का इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, मुझे तो ए की पावर एक्स का चाहिए। तो जो मल्टीप्लाई में था इसको नीचे उठा। बराबर है सर? एशले एशले बेटा, इज दिस क्लियर? एशले अगर समझ नहीं आया तो बताओ फिर से रिपीट करता हूँ। क्लियर है कि नहीं है? नो सर, ओके फिर से बता देते हैं बालक। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपका इंटीग्रेशन हर हाल में ध्यान में रखना है। ये नहीं याद रखना है, इसको याद में रखना है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, इधर नहीं सर, इधर है 4 5। इसका जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कोई खास, इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओके, इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दिया जाए। हाँ ओके ओके, तब तक आप लोग लिखिए, मैं जरा अपनी 2 बूंद जिंदगी मतलब पानी लेके आ जाता हूँ।
डन चिंटू मिंटू। हो जाए तो बताना मेरे को। ओके ओके। अब आप लोग इंटीग्रेट करेंगे मेरे लिए कुछ फंक्शन। ठीक है सर, इतना कर ही देंगे। मुझे ये वाला बताना था, एक बच्चे को डिफिकल्टी थी। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ये तो आपको याद है सर, ए की पावर एक्स log ए होता है। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। यहां से मैं डिफरेंशिएशन को हटा दूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दूं, इसका मतलब यही है। ठीक है सर। log a क्या है? log एक फंक्शन है, a क्या कांस्टेंट, एक 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 क्या है, एक पूरा पूरा कांस्टेंट है। यस सर, नो सर? हाँ सर, बरोबर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैं इधर रखूं, इधर डिवाइड में ले जाऊं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। नहीं सर, इसको मैं इधर ले आता हूं, a की पावर x अपॉन log है, लिख सकता हूं। इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ गया। यस सर, तो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ओ सर, ये था। हाँ बेटा, ये था। बताइए, अभी क्लियर है? हाँ जी एशले बेटा, क्लियर है? इज दिस क्लियर? गुड, बहुत अच्छे। अब आप लोग करेंगे मेरे लिए इंटीग्रेशन। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल। अब बताइए सर, अभी तो मजा आ रहा है पढ़ने में सर। ओके ओके ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन। इंटीग्रेट करना है आपको x को। ये dx तो लिखते हैं इसमें साथ में, भैया किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप? ओके सर, फटाफट से बताइए इसका इंटीग्रेशन सारे बच्चों को। यू ऑल हैव टू रिप्लाई। सर डरा दिया सर आपने। यू ऑल हैव टू रिप्लाई, सबको रिप्लाई करना फटाफट से। फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई कीजिए। ओके, देखते हैं बेटा, सब लोग, सारे बच्चे, चिंटू बिंटू, सारे। गलत हो चाहे सही हो, बिल्कुल सही है बेटा। एशले बिल्कुल सही आपका आंसर है। जल्दी फटाफट से रिप्लाई करो। चिंटू मिंटू जल्दी से, जो बच्चे सोए हुए हैं। जयेश, नहीं से सोया हुआ नहीं। जयश्री बेटा बताइए। सिद्धार्थ, भक्ति, दीप, प्रतीक, एशले, प्रतीक ये तो रिप्लाई करते हैं। अजिंक्य, ये भी बच्चा रिप्लाई करता है। शर्विल बेटा प्लीज रिप्लाई करो। मेकर, मायकर, ओके। तनिष जैन आंसर आ गया, तनिष का। सुजल का आंसर आ गया है। श्वेता पाटिल बेटा रिप्लाई करो, कोशिश करो, गलत होगा गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, अब ट्राई करो। शुभांगी बेटा ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे। विथमल ट्राई करो बेटा। रिदम, ऋषि, कौन, बहुत अच्छे। निमिष, बहुत अच्छे बेटा, करो ट्राई। चिराग, ऐश्वर्या, वेदांती, निकिता, नेहा, साहिल, करे बेटा। ऋतुपर्णा, पेरिस एंड सोगेले, मतलब पता नहीं, शायद मैंने नाम सही पढ़ा। मधुर, रितेश बेटा फटाफट से। आ रही है बेटा, रिप्लाई कीजिए। गलत होगा सही होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोशिश कीजिए बस। कर रहे हैं सर, आपने ऐसी बात बोल दी, करेंगे अब तो सर। दिव्या का आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा। जिग्नेश बेटा, जिग्नेश ट्राई कीजिए बेटा, शायद बात बन जाए। मृणाली, आपका आंसर नहीं आया है। निनाद, निनाद ये ना, यस निनाद बेटा, आपका आंसर नहीं आया। समर्थ आर्या, आपका आंसर नहीं आया है। आर्यन शेख, कोशिश कीजिए बेटा। हितेश, जस्ट टेक अ ट्राई। ओम कोहली बेटा, कोशिश कीजिए, गलत होगा सही होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अब ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे बेटा। जयेश का आंसर आ गया, सिद्धार्थ का आंसर आ गया, भक्ति का आंसर नहीं आया है अभी। दीप का आंसर आ गया है, एशले का आंसर आ गया है, जिंक्या का आंसर है, बहुत अच्छे बेटा। शर्विल, शर्विल कोरे बेटा, आपका आंसर नहीं आलेला है अभी। वेदांत, तुमचा आंसर कुठे आहे? तनिष का आंसर आ गया है, सुजल सिंधे का आंसर आ गया, श्वेता पाटिल, शुभांगी शर्मा बेटा, दोनों का बाकी अभी आंसर। फटाफट से कीजिए, कोशिश कीजिए। अरे गलत ही तो होगा, गलत ही सही। मितांश, तुमचे आंसर काहे नहीं आलेला आज? नहीं सर, कितनी घटिया मराठी बोलते सर आप। थैंक्स बेटा। नहीं सर, बुराई कर रहे हैं सर, बेइज्जती कर रहे हैं। खराब है मराठी आपकी। थैंक्स बेटा। तो क्या होगा, इसकी पावर कितनी है? एक्स की पावर कितनी है? 1 है सर, कुछ नहीं है तो 1 है। यस सर, क्या करना था? एक्स की पावर 1 बढ़ा देनी है सर, उसमें 1 ऐड कर देना, कर दिया सर, और उसी से डिवाइड कर देना। किससे सर? 1 से कि 1 से? अरे पूरे के पूरे से। हो प्लस कांस्टेंट सी लिख दीजिए। तो x की पावर 1 प्लस 1 कितना होता है सर? 1 प्लस 1 सर, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। छिछी गंदे बच्चे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ओ बस सर, इतना आसान? हाँ बेटा, इतना आसान। तो एक और क्वेश्चन की जैसी बात पर कभी करते हैं सर। 1 अपॉन, नहीं सर थोड़ा आसान दो अभी तो सर, ऐसे बच्चों की जान लोगे क्या सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए।
इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट जल्दी से चिंटू मिंटू। आपके पास 70 सेकंड। ये 70 सेकंड मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है। 70 सेकंड है सर। हाँ 70 सेकंड है। बताइए बेटा कैसे होगा, कितना होगा आंसर, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। कई सारे बच्चों का आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे बेटा, दिल खुश कर दिया आज तो आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा चिंटू मिंटू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई रियली अप्रिशिएट, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड चिंटू मिंटू पिंटू। मितांश का आंसर आ गया है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है बेटा मितांश, बहुत अच्छे। और बताइए, जल्दी जल्दी से सेंड करते चल जाओ। सुजल शिंदे, बेटा नहीं प्यारे चिंटू, डिफरेंशिएट नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, गड़बड़ करती है। तनिष, थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने सर, सोचिए। हर्ष, थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, हर्ष गड़बड़ है अभी, और सोचिए। इंटीग्रेट करना है, पावर एक बढ़ा देनी है, ये अलग ले लो, इसको अलग ले लो, इसकी पावर एक बढ़ाइए, उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कीजिए, इसकी पावर एक बढ़ाई उसी पावर से डिवाइड कीजिए। सर कुछ गड़बड़ कर दिया हमने शायद सर। एक्स स्क्वायर की पावर एक बढ़ा दो, कितना जगह भाई, पहले से पावर कितनी है 2 है सर, एक और इंक्रीज कर दो, कितना होगा 3, और इसे 3 से डिवाइड कर दो। ओके सर, यहाँ पर x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है सर, तो कितनी पावर कर दो, 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, 1 से एक बड़ा कितना होता है 2, और प्लस c कर दो। बस सर इतना आसान। हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन हो जाए इसी बात पर, हो जाए सर, हो जाए। अब इस बार पक्का करके दिखाऊंगा सर, इस बार बहुत गलती कर दी मैंने 2 बार, इस बार गलती नहीं होगी सर, ठीक, पक्की बात, पक्की बात सर। ठीक है तो बेटा, एक्स क्यूब का बताइए इंटीग्रेशन फटाफट, इसके लिए आपके पास केवल, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, ओके बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितना जगह 3 है, इसकी पावर एक बढ़ा दो, बढ़ा दी सर, कितना हो गया 4, डिवाइड भी किससे कर दो, उसी से सर। हाँ सर आसान है सर, आसान है सर। दीप बिल्कुल सही है बेटा, सार्थक वितमल बहुत अच्छे बेटा, अभी समझ में आ गया। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम गड़बड़ की थी, एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी थी, अभी ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा। श्वेता पाटिल बहुत अच्छे बालक, वेरी गुड। और भी बच्चे रिप्लाई करो फटाफट से। मितांश, वेरी गुड, मितांश फोर्थ, एक क्वेश्चन हो जाए, यस सर करा लीजिए सर, अब तो क्वेश्चन, अब नहीं डरेंगे सर हम, इंटीग्रेशन अगर हमें पता होता इतना आसान है सर, मैं क्यों डरता सर इससे। हाँ बोले बोले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन सर, 1 का इंटीग्रेशन x या 1, सोचिए सोचिए, दो आंसर आ गए हमारे पास, या तो x होगा या 1 होगा, और सोचिए और क्या हो सकते हैं, जल्दी फटाफट से रिप्लाई कीजिए। गलत सलत कुछ भी हो, श्वेता 0 सोचते हैं इस बारे में भी, हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं। क्या हमारा आंसर 0 होगा, क्या हमारा आंसर 1 होगा, क्या हमारा आंसर x होगा। और कुछ बच्चे रिप्लाई कीजिए फटाफट से, कुछ बच्चों के x आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 1 आ रहे हैं, आराम से सोचिए, आराम से सोचिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आपके पास 10 सेकंड 15 सेकंड, आप फटाफट से रिप्लाई कीजिए, जो भी आपको लगता हो, गलत सही जो भी लगता हो। ओके, सुजल का कहना है 1 होगा सर, दीप का कहना है सर x होगा, ओके ओके, लेट्स चेक इट आउट। जयस का कहना है सर x होगा, ओके वेरी गुड कात्यानी, बहुत अच्छे बेटा। आशीष पाटिल का कहना है सर 0 हो सकता है सर, ओके वेरी गुड। ऐसे रिप्लाई, यही तो अच्छी बात है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। निकिता होलकर बहुत अच्छे बेटा। सिद्धार्थ, ओके वेरी गुड। और सोचिए, और बच्चे रिप्लाई करो फटाफट से। एशले, ओके वेरी गुड। और चिंटू मिंटू, इतने सारे बच्चे हैं, फटाफट रिप्लाई नहीं करते आप लोग, डरे डरे रहते हैं। मितांश, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा। वितमल का आंसर है ए, ओके लेट्स चेक इट आउट क्या होगा। मितांश, तनिष, ओके ओके ओके, अब समझिए इस चीज को, ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर होगा। 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए बच्चे इसमें हमें पावर बढ़ानी है, डिफरेंशिएट नहीं करना, हमें इंटीग्रेट करना, मतलब चीजों को जोड़ना है, कंबाइन करना। अच्छा ऐसा, हाँ, तो इस x 1 को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 1 होता है, यू नो दैट। आके ना, अगर मैं कहूँ 31 की पावर 0, इसका क्या इक्वल टू होगा सर, 1 होगा, 1, आगे ना, यस सर। तो मैं इसको x की पावर 0 लिख सकता हूँ, 1 को, 1 को x की पावर 0, हाँ इधर कॉपी में लिख देता हूँ मैं, 1 इंटू डी एक्स, ये मेरा क्वेश्चन था, यस सर। मैं कह रहा हूँ कि 1 जो है मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ,
बिल्कुल सर लिख सकते हैं, हमने कब मना किया है सर। ठीक है, तो मैं x की पावर 0 dx इसका इंटीग्रेट करूँ तो क्या होता है, x की पावर 1 बढ़ा दीजिए, तो 0 में आप 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस सी। x की पावर 1 क्या होता है सर, 1 x ही तो होता है सर, 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना x प्लस सी, तो आपका आंसर है सी। ओहो सर, सी आंसर करेक्ट है, मतलब x होगा। हाँ जी, अगर सिंपली आपका ऐसे लिखा हुआ है dx कुछ भी नहीं है, इसका मतलब भी 1 इंटू डी एक्स ही है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x, इसका मतलब ये है छोटे छोटे dx dx छोटे छोटे x x x मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा सा एक x। समझ में आ गया, और सी भी आप लिख दीजिए यहाँ पर। समझ में आ गई बात, इज दिस क्लियर, यस और नो, कर ले जाओगे अब क्वेश्चन, क्वेश्चन कर ले जाओगे, वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलिए तो एक क्वेश्चन और कीजिए आप हमारे लिए। सर अब तो आप हमसे हमारी जान भी मांग लेंगे ना। हाँ हाँ, तो नहीं देंगे सर, बिल्कुल नहीं देंगे जान मान, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर दो प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए, सब लोग रिप्लाई करो, गलत सलत जो भी आपको रिप्लाई करना, बस गाने में नहीं रिप्लाई करने हैं, गालियां वालियां नहीं देनी है, रिप्लाई कीजिए, गलत होगा सही होगा देखा जाएगा, करिए ट्राई। ओके ओके, किसी का माइक अनम्यूट हो गया बेटा, किसी चिंटू मिंटू का माइक अनम्यूट हो गया बेटा, और मुझे मराठी नहीं आती है सर, ये भी बड़ी दिक्कत है सर। कितना फायदा है बेटा, लैंग्वेज ना आने के भी अलग ही फायदे हैं सर, कैसे बात करते हो, फायदे कहाँ हैं सर। कोई बंदा जा रहा हो, मैं जा रहा हूँ जैसे, कोई बगल से निकल रहा हो गाली देकर, यार जैसे मैं मराठी हूँ, मैं उसकी तरफ मुस्कुरा के ठीक है थैंक यू है ना, सही जाएगा ना वो कहेगा वाह क्या कमाल का आदमी, मैंने तेरे को गाली दी है, गाली, मैं कहूँगा मुझे क्या पता गाली थी या तारीफ, मुझे क्या पता, दे दो जिसको जो बोलना है, मेरे को आता ही नहीं है। ठीक है, ओके सर जी, तो बहुत बहुत अच्छे बेटा, जयस का आंसर आ गया है, वेरी गुड बेटा, श्वेता का आंसर आ गया है, बहुत अच्छे बेटा, वेदांति बहुत अच्छे बेटा, अजिंक्य वेरी गुड बालक, सुजल बहुत अच्छे, हर्ष वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छे बेटा, दीपक दीप वेरी नाइस, वेरी गुड बालक, और बच्चे बताइए फटाफट से रिप्लाई करो, कम ऑन चिंचू मिंचू पिंचू, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बाकी बच्चे कोशिश तो कीजिए बेटा, गलत होगा चलेगा, मैं क्या कुछ मोबाइल में घुस के मैं नहीं मारने वाला बेटा आपको, ऐसे कैसे मारेंगे हमको, मम्मी से शिकायत कर दूंगा मैं आपकी। अच्छा ठीक है बेटा, मितांश बहुत अच्छे, तनिष बहुत अच्छे बेटा, और बताइए चिंचू मिंचू फटाफट, बाकी बच्चे रिप्लाई कीजिए जो बैठे हुए हैं चुपचाप चुपचाप डरे सहमे, वितमल बहुत अच्छे बेटा, सिद्धार्थ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, एशले बहुत अच्छे बेटा, परफेक्ट बिल्कुल सही आंसर है आपका। हेलो 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 हेलो, बाकी बच्चे फटाफट से, और कोई है बाकी, बस इतना ही दम था, नहीं सर इतना ही दम था, और नहीं बता पाएंगे आप, एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1 बढ़ा दे दिए सर, कितनी हो जाएगी, 2 से 1 बढ़ा 3 सर, इसी से डिवाइड भी कर दीजिए, बिल्कुल सर, यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 1 है, 1 के बड़ा 1 2 सर बाई 2, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या करूं बेटा, एक्स और प्लस सी, दिस इज योर आंसर, क्लियर है, आसान है कि नहीं है, क्या इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, मेरे ख्याल से नहीं है, आप अब आपको डिफिकल्टी नहीं, इतनी चीजें अगर बेटा आपने सीख ली तो आप तो गया, फिजिक्स तो उड़ा देंगे सर, अब हम पक्की बात उड़ा देंगे सर, अब देखना सर, आप हमें अब सर अब काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दो सर, बस फिर देखिए सर, बस दिक्कत ये है यार, वीक में बस एक ही लेक्चर होता है, थोड़ा कम लगता है मुझे, पता नहीं आप लोगों का भी मन करता है कि नहीं, आपका मन करता है कि सर एक लेक्चर और हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए सर, रोज एक लेक्चर हो जाए, रोज एक लेक्चर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए सर, है सर, कैसे रहेगा रोजाना का लेक्चर हो जाए तो, नहीं सर इतना भी नहीं, हमें आप अच्छे लगते हो पर इतनी भी अच्छे नहीं कि रोजाना आपको झेल सके हम, ओके ठीक है बेटा, बेइज्जती कर रहे हो, हाँ सर बेइज्जती कर रहा हूँ सर ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा ले लेते हैं, ठीक है सर, डिफिकल्ट से सर, हाँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, ओहो, मैं ये क्वेश्चन नंबर 4th है या 5th है, बता दो मुझे, 4th है कि 5th है, 5th है शायद, है ना, ओ 6th है, ओके ये 5th है, ये 6th है, ओके कीजिए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वहां सर, इसको नेक्स्ट 4th या 5th आप ही लोगों ने बताया मेरे को, ये शायद 3rd था या 4th था, मुझे नहीं पता, आप लोग अपने हिसाब से लगा लो, मैं बस क्वेश्चन नहीं, अपने हिसाब से देख लो कौन सा था, 4th था 5th था,
वेरी गुड तनिष, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। एशले थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, सोचो। नहीं एशले गड़बड़ कर रहे हो, बहुत अच्छे बेटा। हर्ष बहुत अच्छे। कात्यानी बेटा कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? कात्यानी एक बार फिर से चेक करो अपना। श्वेता नहीं बेटा नहीं गड़बड़ है, आराम से सोचो, दिमाग लगाओ। ये नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, कर सकते हो आप, ठीक कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, मतलब काफी सारा गड़बड़ कर रहे हो। दीप बिल्कुल सही है बेटा, बहुत ही बढ़िया। और सोचिए, देखिए जो कोई बच्चे एनरोल कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है। ओके हाँ श्वेता कोशिश करो, थोड़ी सी कहीं गड़बड़ कर रहे हो, इसको पहले ऊपर लेके जाओ। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ न्यूमरेटर में लेके जाओ, क्योंकि हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन पता है। जयस बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। देखो आ गई ना चीजें, कोशिश करोगे तो आ जाएंगी। कात्यायनी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो बेटा। चिंटू बेटा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, सोचो सोचो थोड़ा सा। पावर में 1 ऐड करना है पहले। सिद्धार्थ बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट। W2N सिद्धार्थ। हाँ सर, बताइए बताइए चिंटू मिंटू, कम ऑन, आई एम वेटिंग। सुजल नहीं बेटा, गड़बड़ कर रहे हो कहीं कुछ, सोचो 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 सोचो। मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया सर? मुझे आपने कुछ नहीं बताया सर। अरे चिंटू मैंने आपको क्या बताया? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। मैंने आपको क्या बताया? ये जो x है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 अपॉन में नहीं सिखाया मैंने आपको? सर जैसा डिफरेंशियल में किया था वैसा सर चला किया हमारे साथ। हाँ बेटा, इसको कैसे लिख सकते हो सही फॉर्म में? x की पावर -2 dx, ये लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। अब क्या करना है, इसकी पावर एक बढ़ानी है। -2 बढ़ाने का मतलब -3 नहीं करना, और बढ़ाने का मतलब क्या, उसमें 1 ऐड करना है। समझ में आ रहा है? एक पावर बढ़ाने का मतलब क्या, उसमें 1 ऐड करना। तो x की पावर कितना हो जाएगा? -2 + 1, और डिवाइड भी किससे होगा? इसी से, -2 + 1 से ही डिवाइड होगा। हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं सर। ठीक है, मैंने आपको इसी का इंटीग्रेशन बताया बेटा, n+1 यही बताया ना। यहाँ पर एक ऐड कीजिए, -2 में एक ऐड किया और डिवाइड भी इसी से कर दिया। अच्छा, -2 + 1, 2 रुपए का नुकसान हुआ आपका, 1 का फायदा कितना हो गया सर? 1 रुपए का नुकसान हो गया। x की पावर -1 और डिवाइड में भी किया था, -2 + 1 -1, तो माइनस का क्या मतलब है? नेगेटिव। और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हो? 1/x + c। हाँ कि ना भाई, x की पावर -1 का मतलब क्या? 1/x। दिस विल बी योर आंसर। हो सर, थोड़ा सा मिस हो गया सर, बिल्कुल सही आ जाता हमारा सार्थक, बिल्कुल सही है, शायद सही है, शायद सही है, मैं ठीक से नहीं देख पाया। ठीक है, चेक कर लो आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है सर, अब तो हम कर देंगे सर, अब इस बार दीजिए सर, एक बार गलती हो गई, इस बार नहीं होगी सर। ठीक है बेटा, ये लो 1/x dx। एक बार गलती हो गई सर हमसे, दोबारा नहीं होगी सर। जो भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा? ठीक है, मैं इसको बस क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। 5th है, 6th है, 7th है, व्हाटएवर, फटाफट से कीजिए बेटा, इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस बार गड़बड़ नहीं करनी है सर, नहीं करेंगे सर इस बार गड़बड़, पक्की बात है सर। हर्ष नहीं, सोचिए बेटा, गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। तनिष ना, गड़बड़ है सर, क्या गड़बड़ कर रहे हैं सर? हर्ष नहीं बेटा, अभी भी गड़बड़ है सर, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ सर, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता गड़बड़ सर, आप कुछ हमारे साथ धोखा कर रहे हैं सर। हाँ जी बेटा बोलिए। यस 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 यस, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पर आ रहा हूँ मैं। देखते हैं, लेट्स सी। नॉट डिफाइन, ओके सर, आंसर ओके। किसी बच्चे, कोई बच्चा कह रहा है सर सी आएगा, कोई कह रहा है 1/x आएगा सर, कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ कह रहा है। एशले का बिल्कुल सही है, एशले बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट। और सोचिए, और अपने अपने घोड़े दौड़ाइए और सोचिए, कुछ होता है 1/x, 1/x। देखिए अगर आप इस तरीके से करते हो, आप इसको इस तरीके से, है ना, समझिए। अब मेरे ख्याल से बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पूरा इंटरेस्ट आ रहा है। तनिष जैन, नॉट डिफाइन प्लस सी, नॉट डिफाइन प्लस सी को कैसे डिफाइन करोगे बेटा, है ना? चलिए कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आर यू एंजॉइंग द क्लास और नॉट? हेलो, अरे ठीक है, यस। चलिए अगर आप इसको, आपको इस तरह से करते हो, आप इसको, आप 1/x को लिख सकते हो x की पावर -1 dx, है ना, इसी तरह से कर रहे होंगे आप।
हाँ सर यही तो कर रहे थे हम। तो हम इसको हमने क्या किया सर, x की पावर -1 प्लस 1 किया सर। ये कितना हो गया 0 सर, और -1 प्लस 1 0 सर। तो ऊपर कितना हो गया x की पावर 0 अपॉन 0 सर। ये तो सर नॉट डिफाइन हो गया सर, इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? हाँ बात तो सही है सर। हाँ यही तो हम बोल रहे थे सर, हम इसलिए तो बोल रहे थे नॉट डिफाइन प्लस सी, यही तो आंसर होना चाहिए सर। है नहीं चिंटू मिंटू, ये गलत कर रहे हैं हम। क्यों सर? आप ही ने तो भी सिखाया। हाँ जी।